दंगा हो, क्या दंगा? आपके अगर आपके बगैर इजाजत तो दंगा नहीं होगा आपकी सरकार में। अगर मोहम्मदाबाद में कोई काम होगा, बड़ा काम होगा, सुनिए, मोहम्मदाबाद में कोई बड़ा काम होगा आएगा। नहीं 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 नहीं, एक एक करके मैं कहूंगा, मोहम्मदाबाद में अगर कोई काम होगा, मोहम्मदाबाद में अगर कोई काम होगा तो मैं बता रहा हूँ, अभी माइक बंद करा। मोहम्मदाबाद में अगर कोई काम होगा, कैसे नहीं होगा? बगैर प्रशासन के इजाजत नहीं होगा, ये जान जाइए। जी आप देख रहे हैं एम भारत न्यूज। आज के हमारे मेहमान हैं जिला सचिव मोहम्मद मन्नान साहब सपा से, और हमारे साथ हैं बसपा के विधानसभा अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा औरंगजेब साहब जी। और आज का मुद्दा है अल्पसंख्यकों की इतना दुर्दशा क्यों? आखिर ये दोनों पार्टियों के हमारे नेता यहाँ मौजूद हैं। इन दोनों पार्टियों ने हमारा दोहन किया, अल्पसंख्यकों का वोट लिया, लेकिन अल्पसंख्यकों का जितना विकास होना चाहिए था नहीं हुआ। दुर्दशा से दुर्दशा होती रही। 1947 से लेकर आज तक देखेंगे कि सरकारी नौकरियां नगण्य हो गई, लेकिन वोट इन दोनों पार्टियों को चाहिए। 2022 का चुनाव आने वाला है, असेंबली का चुनाव, और ये दोनों पार्टियां अल्पसंख्यक का वोट लेने के लिए आतुर हैं। इन्हीं सब मुद्दों के साथ आज हमारे मेहमान हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम मोहम्मद मन्नान साहब से कि आखिर अल्पसंख्यकों की इतनी दुर्दशा क्यों है? आखिर सपा ने इनका वोट एक मुश्त लिया, लेकिन जिस अनुपात में इनका विकास होना चाहिए था वो भी नहीं किया, बल्कि इनका दुर्दशा पर दुर्दशा होती रही। आखिर इसकी वजह क्या मानते हैं आप? सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप लोगों ने इस चैनल के माध्यम से जनता में संदेश पहुंचाने का काम किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। सब प्रथम ये है कि मुसलमानों को, जैसे आपने कहा है कि सपा नहीं कुछ किया है, या कि तो मुसलमानों को सर्वप्रथम पहले जो है उर्दू अनुवादक मुसलमानों ही देखिए, उर्दू अनुवादक देखेंगे, तमाम थाने में देखेंगे, एसडीएम ऑफिसों में देखेंगे, उर्दू अनुवादक सिर्फ मुसलमान नहीं है। मैं दूसरे बिरादरियों को दिखा सकता हूं कि वो भी उर्दू अनुवादक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उर्दू अनुवादक सिर्फ एक भाषा है, और उस भाषा से सिर्फ मुसलमान को जोड़ देना ये सही नहीं है। नहीं, मुसलमानों के लिए सपा जितना काम की है अब तक कोई पार्टी नहीं काम की। सर्वप्रथम लीजिए जवाहर यूनिवर्सिटी, जब मुलायम सिंह तो अखिलेश की सरकार बनी तो जवाहर यूनिवर्सिटी के लिए ही आजम साहब गए, कहे कि आजम साहब कहे कि मैं एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूँ मुलायम सिंह से, तो कहे कि किसके नाम से आप करेंगे? तो कहे कि जौहर, मौलाना जौहर बहुत ऊंची एक शख्सियत थी, वो एक बार भी नहीं कि इनके नाम से क्यों नहीं, उतना धन दिए और 2 या 3 साल में बनकर उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी तैयार हुई मुसलमानों के लिए है। और पाते हैं मगर विशेषकर मुसलमानों को जो है ज्यादा से ज्यादा उसको फैसिलिटी देते हैं। तो भाई मुसलमान के लिए तो सपा बहुत की है हर जगह। लेकिन जब वो उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाना होता है तो उसको आजम खान दिखाई नहीं देते, जब उसको जिला अध्यक्ष दिखाना होता है तो भी कोई उसको अल्पसंख्यक दिखाई नहीं देता। सिर्फ देखेंगे आप, मऊ है, हमारा मऊ जनपद है, वो अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र है, बुनकरों का क्षेत्र है, वहाँ किसी अल्पसंख्यक को क्या सपा अपना जिलाध्यक्ष नहीं बना सकती थी? क्यों नहीं? इसके पहले को बनाई, लेकिन कब? लेकिन तब बनाएगी जब उसकी हुकूमत नहीं होगी, तब नहीं, जब हुकूमत होगी तब क्या बनाएगी? वो साधु यादव को बनाएगी, और साधु यादव को हटा के धर्मप्रकाश यादव जी को बनाएगी। नहीं, और जो आजमगढ़ में बनाएगी तो अखिलेश यादव को बनाएगी, अखिलेश यादव को हटा के सुदर्शन यादव को बनाएगी, सुदर्शन यादव को हटा के अखिलेश यादव को बनाएगी। मेरा ही ले लीजिए, दूसरे का मत जाइए। सरकार सत्ता थी, सपा की सत्ता थी, सत्ते में मुसलमान को जो है प्रत्याशी नहीं बनाया जाता, मगर यहाँ मोहम्मदाबाद में यादव के बहुत कम प्रत्याशी थे, मगर मुझको यहाँ सपा सरकार रहते हुए मुझको बनाया गया। अब वो तो अलग बात है कि किसी ने धोखा दे दिया या किसी ने वो कर दिया, तो अलग बात, मगर सरकार ही ने मुझको बनाया प्रत्याशी जी। तो मैं कैसे कह दूं कि मुसलमानों के लिए नहीं कर रही है? आप नहीं चाहते कि कोई प्रदेश अध्यक्ष भी हमारा कोई हो? क्यों नहीं? किसको नहीं? तो सपा आखिर इतनी बड़ी पार्टी, यूपी की नंबर 1 पार्टी थी, लेकिन कभी भी प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बनाया उसने अल्पसंख्यक को।
नहीं, अभी जल्दी अल्पसंख्यक मोर्चा कहाँ बने? राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी बना- अल्पसंख्यक मोर्चा में तो अल्पसंख्यक होगा ही होगा। अल्पसंख्यक- जनरल पार्टी के बारे में बताइए कि क्या किसी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया सपा ने? अभी नहीं बना, समझ आया ये लोग बना क्या के। ये लोग क्या बनाएंगे? हमारी बसपा सरकार ने जी। मुनक्काद अली को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जी और बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर बनाए, मुख्य सेक्टर प्रभारी बनाया। जी। मुनक्काद अली हुए, आज आपके नसीमुद्दीन सिद्दीकी तो निकल ही जी। गए, वो पूरा राष्ट्रीय महासचिव थे। जी। हम आप ये इनसे पूछिए कि ये मतलब इनके पार्टी ने क्या बनाया, किसको क्या बनाया? कुछ भी नहीं बनाया, जी। खाली मुसलमानों से वोट लेने का काम कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों को कटवाने का काम करते हैं, इनको दंगा फसाद कराने का। इनके सपा की जो पार्टी है ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये खाली इनकी सरकार आती है तो गुंडागर्दी करते हैं और मैं आपसे क्या बताऊं क्या क्या करते हैं कि मुसलमानों को दंगा करवा के मुसलमानों को जोड़ने के नहीं तोड़ने के तोड़कर इनको वोट लेने का काम करती है ये सपा सरकार है। इस पर एक जवाब लेना चाहेंगे, हमारे जी। मन्नान साहब को जवाब देना चाहते हैं इस पर। जी ऐसा ये जैसे आप कह रहे हैं, जी जी रंजन साहब कह रहे हैं ना जी, कि जी। मुसलमानों को कटवाने के काम कर रहे जी हैं, जी मगर ये अपना नहीं देख रहे हैं। जी इनकी मायावती बहन जी जो है जी जी आ जाएंगे ना तो जी। सिर्फ हर दिनों का देख लीजिए, लखनऊ में जी। इतना विकास कराई है। लेकिन क्या कोई दंगा भी होता है क्या? क्यों नहीं दंगा? हाँ। फौजन बनम समझ इन्हीं में लगता है। नहीं, हरजीत सवार के बारे में नहीं कर, क्या कोई दंगा बता सकते हैं क्या? फौजन बनम अरे बस जबरदस्ती मत बताइए, जबरदस्ती मत बोलिए आप, जबरदस्ती आप बात कर रहे हैं। बसपा का शासन बहन जी ने जितना विकास जितना मुसलमानों को जितना ही ये सब एक एक करके बोले। मुसलमानों की बात की है। जी आगरा में अधिवेशन हुआ था, हाँ। उसके प्रमुख वक्ता जो है आजम खान साहब थे। आप कैसे कह रहे हैं कि मुसलमानों को नहीं किया जा रहा है? आप उनकी बात मतलब तो क्यों नहीं? मायावती जी क्या कर रहे हैं जी जी बताइए जी ना। क्यों? अरे, उप मुख्यमंत्री का क्यों ना दिया? प्लीज जितना वो बेहतरीन से शासन चलाती है, कोई सरकार आज तक नहीं शासन चलाया। आप जनता में विकास बताइए। सपा का देखिए विकास क्या- देखा यहाँ पे देखिए विकास की बात, देखिए माइनॉरिटी की बात हो रही है, माइनॉरिटी की आप कल बात करिए। विकास की भी विकास की बात आपको विकास का सबसे ज्यादा। अरे क्या विकास चिल्ला रहे हैं? विकास से नहीं देखिए एक बात बताते रहा हूँ आपको। जी। कानून व्यवस्था तो माना जा सकता है कि बसपा जबरदस्ती मत ठीक करिए। रहता है। जी। लेकिन जहाँ डेवलपमेंट का काम होता है अधूरा रह जाता है, जी, जी। होता नहीं, ठप हो जाता है जी बसपा के शासनकाल में। जी वही तो अधूरा ही तो पूरा है। नहीं आपके शासन नहीं हमारे बसपा में नहीं, जबरदस्ती एक एक करके वो काम जबरदस्त हाँ। बसपा के ठीक है, मौका ही नहीं उनको मिलता है कि वो मतलब काम कराएं। जी। अब जब तक सरकार बदल जाती है अब बेचारी मतलब सारा सिस्टम बना के अब जी। क्या बात करिए। ऐसा है जी आपका मौका नहीं मिला, 5 साल मौका मिला, इनको देखिए। मौका ही नहीं मिला। सिर्फ इनको मौका मिला, हमारी बहन- अच्छे ये बताइए अब तक इतिहास है, इतिहास गवाह है जी कि मायावती अभी जिंदा है। जी। है ना? जी, जी। उनका फोटो अरे उस पे आप कहाँ जा रहे हैं? आप यहाँ आपका आरोप ये है, आपका आरोप ये है कि बसपा मूर्तियों को लगवाने का बस काम करती है, विकास का कोई काम करती ही नहीं है। हमारे यहाँ देखिए मोहम्मदाबाद की बात विकास मोहम्मदाबाद जी 5 हाइडिल जी। पासवान जी थे, 5 हाइडिल 2 टाउन एरिया में अक्सरियत मुसलमानों की होती है। इसको आप मानते हैं कि नहीं, मैं तो नहीं मानता। नहीं, अक्सरियत ज्यादा होती है। जैसे मोहम्मदाबाद देख लीजिए, बोलिए जी। मगर टाउन एरिया बनाए तो टाउन एरिया से विकास होगा। आपके जिस मोहल्ले में है इस मोहल्ले में 3 करोड़ का विकास हुआ इंटरलॉकिंग। और यहाँ से देखिए चिवैया कोर्ट से नहीं मैं हमारा विकास का मामला नहीं, ये तो तमाम लोगों का होता है। इसमें अल्पसंख्यक भी है, बहुसंख्यक है, रास्ता बन रहा है, नालियां बन रही, इसमें सबका बेनिफिट है। मुसलमानों को मतलब हो रहा अल्पसंख्यक। हाँ। आखिर अल्पसंख्यक को वोट सपा लेती रही है और इनका ये परंपरागत वोट भी है, लोग सपा पर विश्वास भी करते हैं। लेकिन आप आखिर अविश्वास पैदा क्यों कर रहे हैं? कहाँ विश्वास पैदा हुआ है? जी हाँ कहना उनको पोस्ट दी, मुसलमानों को जिस लायक है उस जी। जगह वैसी पोस्ट दी गई। कहाँ? कोई पोस्ट नहीं, कोई पोस्ट नहीं। बहुत है। अल्पसंख्यक आज क्या है? रंगनाथ मिश्रा कमेटी जो बनी थी, जो आयोग बना था, रंगनाथ मिश्रा ने कहा, आयोग ने कहा कि अल्पसंख्यकों की जो दुर्दशा है वो दलितों से भी बदतर है, दलितों से बदतर है। तो क्या इसका उत्थान नहीं होना चाहिए? ये उत्थान कैसे सरकार होगा? ये लोग जबरदस्ती बतियाते हैं, कोई मतलब नहीं है इनका। इनका सिर्फ खाली बोल देते हैं
इनकी सारी यानी सर से लेके पैर तक इनको गुंडागर्दी वाला, जब इनकी सरकार आती है तो गुंडागर्दी शुरू कर देते हैं, राजधानी शुरू कर देते हैं। नहीं सोच नहीं है, सही बता रहा हूँ। मुजफ्फरनगर में आप यकीन जाने कि जितना मुसलमानों के सफाई में बैठ के इनके साहब, जो इनके मुख्यमंत्री साहब हैं और उनके अब मैं क्या कहूं, बैठ के वहां पे पूरा लोग आए थे, पूरा वहां डांस हो रहा है, ये हो रहा वो हो रहा, मजा लिया जा रहा है, वहां मुसलमानों को कटवाने का काम इनकी सरकार ने किया है। ये नहीं ये गलत बात नहीं, ये नहीं। देखिए हमें यहाँ कहीं दंगा आ जाए तो क्या दंगा अगर आपके बगैर इजाजत तो दंगा नहीं होगा आपकी सरकार में। अगर मोहम्मदाबाद में कोई काम होगा, बड़ा काम होगा, सुनिए, मोहम्मदाबाद में कोई बड़ा काम होगा आएगा। नहीं एक करके मैं कहूंगा, मोहम्मदाबाद में अगर कोई काम होगा, मोहम्मदाबाद में अगर कोई काम होगा तो मैं बता रहा हूँ, अभी माइक बंद करा। मोहम्मदाबाद में अगर कोई काम होगा, बगैर प्रशासन के इजाजत नहीं होगा, ये जान जाइए आप। अरे कोई भी काम होगा, अगर कोई गलत काम होगा तो बगैर प्रशासन के मतलब रजामंदी से नहीं होगा। नहीं तो वही सब वहां भी हुआ है, बगैर रजामंदी के वोट का कि मुसलमान एक करके देखिए। जबरदस्ती मन्नान साहब, अगर कानून व्यवस्था की बात आएगी तो उस पर संबंधित जो सरकार होगी वो जिम्मेदार होगी। अपनी बात हम अगर हमारी सरकार में अगर किसी सरकार में किसी तरीके की अराजकता हो रही है, कोई दंगा हो रहा है, तो वो सरकार जिम्मेदार है, जिम्मेदारी लेनी होगी आपको। नहीं जिम्मेदारी कैसे, अगर हम करवाए अब उस पर न रोकथाम किया गया हो, हमारी न ये कैसे कानून व्यवस्था है, कैसी कानून व्यवस्था है कि अगर कोई दंगा हो रहा है और दंगा में मर्डर हो जा रहा है, उसको आप नहीं कर पा रहे हैं। जब वोट की बारी आती है तो मुसलमान चप के वोट देते हैं, किसको देते हैं? मुल्ला मुलायम को देते हैं। मुल्ला मुलायम, मुल्ला का टोपी लगा लेते हैं, गमछा बांध लेते हैं, मुल्ला मुलायम हो गए। और अब आप तो बहुत बोला है ना जी, मुल्ला मुलायम जो जी जितना मुसलमानों के लिए कर दी, आप क्या किए? उससे जाए तो ले दिए, कुछ नहीं किए, जबरदस्ती नहीं बात। इसी बात को पता चल जाएगा, अरे पता चलेगा। तो मैं कहूँगा एक करके इसी बात ये बता रहा चल जाएगा। इधर ठीक है ना ये आप गलत कर रहे हैं सर। मुसलमानों ये बतावें मन्नान साहब, आप गलत कर रहे हैं, आप नहीं। एक करके अभी मैं बंद करवा दूंगा आपका। ये बता रहा हूं मैं, ये आखिर अल्पसंख्यकों का उत्थान नहीं हुआ, आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो नहीं पाए, गरीब हैं, यहां तक कि दलितों से बदतर स्थिति में हो। और जहां तक शिक्षा का मामला है, सबसे कम ग्रेजुएट अल्पसंख्यकों में हो रहे हैं, खासतौर से मुसलमानों में। सपा सरकार आई तो खास तौर से वोट लेती अल्पसंख्यक का, उसके बुनियाद पर वो सरकार तक पहुंचती है, लेकिन न तो शिक्षा में कोई उत्थान होता है और न ही आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने में किसी तरीके से कोई काम करती है। क्यों नहीं करती है? क्या बताइए कोई? ये बताओ, शिक्षा के मामले में जी हम अपने बच्चों को स्कूल भेजना नहीं करेंगे तो क्या प्रेरित नहीं कर सकते उन्हें? क्यों नहीं प्रेरित करते? हाँ जी, हम अपने बच्चे के हम जिम्मेदार हैं जी, कि सरकार जिम्मेदार है। इसका मतलब एक मीडिया वाले ने पूछा कि अखिलेश साहब से, माननीय अखिलेश साहब से पूछा मीडिया ने कि आपने अगर मुस्लिम आपको इतना कर रहे हैं तो क्या आप डिप्टी सीएम बना सकते हैं? तो क्या कहें, इनके सर ने क्या कहा, साहब ने क्या कहा कि देखा जाएगा, अगर उनको थोड़ा सा भी अगर मुसलमानों की माया होती है, हम 8-7% होके और सरकार बना लेते हैं, किसके दम पे बना लेते हैं? मुसलमानों के दम पे बना लेते हैं। मुसलमान ये क्या जानेंगे? अगर सर साहब क्या जी कोई हक ही नहीं दे रहे हैं, खाली उनको यूज कर रहे हैं। टिश्यू पेपर नहीं होता है, टिश्यू पेपर इधर से उठा के फेंक देते, पोछे उसको और उसको यूज करे, फेंक दिए कूड़े में। वही हिसाब आज माइनॉरिटियों को वही पायदान पे हैं। कौन सरकार ने किसका, आप कह रहे हैं कि ये सरकार ने क्या किया? अरे हमारे बसपा ने जितना मुसलमानों के मंत्री बनाया, कैबिनेट मंत्री, जो जिसका हक था उसने दिया। क्या दिया? आपने क्या
दिया? हमारी बसपा ने बहुत कुछ दिया। बसपा 100 से ज्यादा टिकट दिया मुसलमानों, क्या आप कर बात कर रहे हैं? एक करके बसपा सरकार का नारा था, बसपा का नारा टिकट दी 100 से बेसी दिया। मगर कहाँ दिए? जहाँ देखे कि मुसलमान सपा का 85 है जीत जाएगा, वही टिकट देती बहन जी, कि कम से कम उसको भी हरा दे। ये तो आपका बंटवारा है ना, बंटवारा। आप पर आरोप ये है, भाजपा की गोद में जाके बैठ गए हैं। जी भाजपा की गोद में बैठे हैं। जी अब उससे आप पर है अभी अगर हमें भाजपा का भी समर्थन करना हो, एक मिनट मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, इनकी सरकार पहुंच गया इसी एमपी के चुनाव में सीधे लफ्जों में यही कही थी कि मुसलमान मुझको कहाँ वोट देते हैं। इनकी बहन थी। ये गलत बात है, ये गलत बात है, अरे गलत बात है ये सब। हमारे ऐसा कही नहीं सकती। वीडियो उनका दिखा दो। अरे वीडियो आप क्या दिखाएंगे? अरे हो सके फेक न्यूज हो। अच्छा, हम ये कहना चाहते हैं कि बहन जी ने ये भी कहा है कि अगर हमें भाजपा का समर्थन करना होगा चुनाव प्रचार, तो इसके बारे में सोचेंगे। तो क्या मतलब आखिर वो अल्पसंख्यक का वोट किस तरीके से लेंगे वो? नहीं अल्पसंख्यक जो वोट आप बता रहे हैं, अल्पसंख्यक का वोट मतलब वो बहन जी जो बता रहे हैं, बहन जी आप अल्पसंख्यक का वोट लेंगी और सारे मुसलमान देंगे भी। और रहा सवाल की भाजपा वाली बात है, तो भाजपा में कतई नहीं, एक ये फेंक रही है, फेंक के मतलब वो रुझा रही है कि मतलब आने वाले वक्त में अगर ऐसा कुछ होगा तो उनके साथ में किया जाएगा, लेकिन ऐसा कोई बात है नहीं, नहीं है। मुसलमान उनको, सारे मुसलमान उनको वोट देंगे और उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाते रहेंगे। नहीं, इनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देंगे। जब तक इनको दिए बहुत अच्छे थे, आज जब उनका देना बंद हो गया तो किनारे कर गए। यही तो मुसलमानों की बहुत हमदर्द बनती है वो। हमदर्द नहीं रहती तो मैंने 150 सीट देती मुसलमानों को। क्या बात आप कर, आपके माननीय अखिलेश जी साहब ने क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है, खाली यूज दिया है मुसलमानों को, कुछ नहीं दिया है। जानते हैं कि मैं भी डूबते हुए नैया है। देखिए डूबते नैया को कौन चाहता है? उनका देखिए आजम खान, एक मिनट, आजम खान साहब को माशाल्लाह मैं क्या कहूँ, उनके साथ में इतना जुल्म ज्यादती आपकी सरकार ने किया। क्या बात कर रहे हैं, आपको खुद ही नहीं पता है। और सुनिए आजमगढ़ के, सुनिए वो सब बात नहीं, आजमगढ़ के आजमगढ़ जो प्रोजेक्ट हुआ था, एनआरसी का जो हुआ था, क्या आपने आजम खान जब गिरफ्तार हुए, अखिलेश जी को उसी वक्त पता चला, उसी वक्त, फिर उसके बाद पता चला ये गलत बात है। सीतापुर जेल में है, फिर वो वहाँ दूसरे जेल से सीतापुर पहुंचे। न वेदांता में इलाज कराया खुद जा करके, न ट्विटर पे न ऐसे ये सार्वजनिक रूप से, ये गलत बात है। जो दिखता है वही दिखता है। नहीं गलत बात। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में कि जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, क्या सार्वजनिक रूप से कभी भी आजम खान साहब पर जो इल्जाम लगाए गए, उन्हें सालों जेल में रखा गया, क्या सार्वजनिक रूप से कोई निंदा किया उन्होंने? क्या उसके अभी उनके पार्टी कोई अन्य नेता होगा तो धरना प्रदर्शन तमाम होने लगेंगे, लेकिन क्या इस तरीके से कुछ हुआ? मगर एक होता है ना, कुछ लोग ढिढोरा पीट देते हैं, ये ढिढोरा नहीं पीटे, उनके घर कहीं पाए गए, उनके बच्चों से मिले, और जो उनकी जो भी मदद करनी होनी चाहिए वो मदद की है। कौन सी मदद की है? कुछ नहीं मदद, कौन सी मदद की? कुछ नहीं मदद की, कुछ नहीं मदद की। उनके राय के लिए केस लाना, अरे कुछ भी नहीं किए, ये दिखलावा है, झुठलावा है, उसमें कोई भी नहीं। और क्या चीज? असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनकी पैरवी किया, वो मिलने गए, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी उनकी जाके पैरवी किया, लेकिन पर्सनली तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका एक कर्तव्य था कि उनका एक जो है महान नेता जो है अल्पसंख्यक संबंध से है, जो कि वो हर दुख सुख में उनके साथ रहा हो, माननीय मुलायम सिंह जी के साथ रहे हो, तो क्या उनका कर्तव्य नहीं था? कर्तव्य था तो गए नहीं, कहाँ गए? झूठी बात है यार, नहीं गए। क्या बात आप कर रहे हैं? नहीं गए, अरे सर नहीं गए, अरे जबरदस्त
जबरदस्ती आप मत बात करिए, जबरदस्ती मुसलमानों के आजमगढ़ के सांसद महोदय थे माननीय अखिलेश जी। सुनिए पहले बात सुनिए। खुद कही है कि अखिलेश साहब हमारे लिए बहुत मदद किए, कोर्ट से लेकर के हर एक चीज आपने अभी एक बिलरियागंज में कांड हुआ था, बिलरियागंज में कांड हुआ, आप मालूम होगा हुआ ना। तो क्या अखिलेश यादव का कर्तव्य नहीं था कि वहाँ पहुँचते हो? उनका दुख में शरीक रहते, उनका दुख में शरीक रहते, उनके जो है उनका संसदीय क्षेत्र। आजमगढ़ का इलाका समाजवादियों का गढ़ माना जाता है। ठीक है भाई, वो नहीं रहेंगे। हर बात को हम मानिए ना कि मैं मान रहा हूँ ये बात सही नहीं है, सही गलत है। आप नहीं सुनिए, कुछ भी नहीं किए मुसलमानों के हक में, ना मुसलमानों के हित में। देखिए आपको पता नहीं, अरे मुझे उस पे नहीं सर्च करना मुझे। जब हम लोग जो दिखता है वही बिकता है। जब आप बिलरियागंज कांड में पहुंचे थे आप? जी हम गए थे वहाँ पे। कितने औरतों को मतलब जख्मी मतलब हुए भागते वक्त, और कितने लड़के उसमें मारे, मतलब उनको से लाठी चार्ज किया गया, हाथ पैर किसी का टूटा, किसी कोई हॉस्पिटल, यहाँ तक कि वहाँ पे गए तक नहीं, देखे तक नहीं, न उनके हक में कोई बात किए, न बोले। ये क्या बात करेंगे? ये सपा के लोग, सुनिए, सपा के लोग जो आड़े ओले बतियाले वही बेहतर है, और कुछ नहीं कर सकते। और गुंडा देखिए, सरकार आती है तो ये सरकार जब आती है तो इनको ठोक दिया जाता है, अरे हमारे मियाँ हैं, मियाँ भाई हैं, इनको मियाँ क्या कहूँ मैं अपनी जुबान से अपनी कौम को, मियाँ हमारे हैं, मियाँ मतलब वही बन के उनको बना के इस पिंजड़े में कैद कर दिया जाता है, और इनको बोलने का हक नहीं दिया जाता है। जो सरकार में हक नहीं अपनी कौम को, अपनी माइनॉरिटी को नहीं बोलने का हक दिया था, वो क्या बात करेंगे मुसलमानों को? अरे क्या बात करेंगे? कुछ नहीं। आप अरे छोड़िए, आप बोलने बात करने का चौराहा चौटी को बात करने के लायक नहीं है जी। अगर आप इस तरीके से आपस में लड़ते रहेंगे तो बहुत साफ ढंग से नहीं पहुंच पाएंगे जी। काम की बात मत करिए, माइनॉरिटी की बात करें। अरे काम की बात कर क्या कर रहे हैं आप? अभी माइक बैन कराऊंगा आपका फिर। काम को बोलिए, जबरदस्ती बतियाएंगे जी। काम को बोलिए, कहाँ विकास हुआ है? विकास के बारे में ये आज का जो मुद्दा है अल्पसंख्यकों की दुर्दशा, विकास भी तो उसी में मुद्दा है ना, अल्पसंख्यकों की दुर्दशा। क्योंकि ये सवाल आप पर इसलिए हो रहा है, ये सवाल इसलिए बार बार आप विकास का मुद्दा इसलिए किया जा रहा है चूंकि सपा का परंपरागत वोट है ये, और एक मुफ्त अल्पसंख्यक देता रहा है, तो उसका क्या फायदा जी? मुसलमानों क्या दिए? अम्बेडकर नगर की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, कहाँ बात कर, लखनऊ की बात कर रहा हूँ मैं। कुछ जानते हैं यार? बस सब फोटो लगा दे, हाथी कितना। अरे बस आप जो बतियाले जबरदस्ती मत बतियाइए। आप जबरदस्ती बात कर रहे हैं, आप खाली जबरदस्ती बात कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों के एक भी बता दीजिए। जबरदस्ती करती है, गलत बात है, गलत बात है। और आपको कुछ समझते भी नहीं, उसके बाद कुछ आप तो टिश्यू पेपर हैं। अरे ऐसे यूज किए और फेंक दिए घुमा के। भूल नहीं है, सही है बता रहा हूँ, सही। आप एकजुट होकर बात करिए, आप नहीं हो कर सकते, आपके बस की बात नहीं है, झूठे आप पद लिए हैं। 2022 का चुनाव आने वाला है, आप माइनॉरिटी खासतौर से मुस्लिमों के लिए शिक्षा पर और उनके आर्थिक उत्थान पर क्या करने वाले हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष देखिए जी, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो वो कहते हैं वो कहते हैं जी, ये जैसे सपा क्या भाजपा के और बसपा की तरह झूठा वादा और लॉलीपॉप नहीं। आप क्या करने वाले हैं उनकी शिक्षा के लिए और उनके आर्थिक उत्थान के लिए? जी, वो बोले उनका जो फ्लैट बिजली थी जी उस पे किया जाएगा जी, और 300 यूनिट जी बिजली माफ करेंगे जी जी। उसके बाद जो है रोजगार जो है
1 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। जी। जी जी, ठीक है, ठीक है, ठीक। अभी दिखा दो। अरे वो झूठी सब कहानियां हैं, सब झूठी कहानियां हैं यार। न किसी को रोजगार देंगे न बिजली माफ करवाएंगे। एक जहाँ जिसकी गोदी में अब डिबेट कंक्लूड होने वाले हैं। बाहर करने के लिए बोले हैं जी, और बुनकरों के लिए आपसे बता दिया, किसानों का पूरा कर्जा माफ करने के लिए बोले हैं। अगर सरकार की बनी तो कानून व्यवस्था पर क्या होगा? कानून व्यवस्था और पढ़ाई दवाई जी पे भी व्यवस्था होगी जी, जो जिस लायक होगा उस हिसाब से जी उसका तो क्या आप इस फार्मूले पे चलने वाले हैं? आप नंबर दिया गया, ठीक है, ठीक है, अगले किसान नंबर दिए हैं। जी जी, सबका नहीं फायदा है, फायदा है, ठीक है। आप चाहे हम जी, जब कोई काम होता है थाने में करते थे, जी जी, कहते थे ना जी। अब फोन किया आप जी, आपके घर पहुंचाए जी, आपकी पूरी समस्या सुनी जी। इस सरकार में तो पूछिए मत उसका क्या 112 नंबर जी ना बताने से विकास होगा। जी, देखिए क्या आप इस फार्मूले पर काम करने वाले हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी करने वाले हैं इस पर? माननीय अखिलेश जी बोले भी हैं, ठीक। और ये भाई साहब मुख्यमंत्री आप इस बात से आश्वस्त हैं? आप इस बात से आश्वस्त हैं कि 2022 के चुनाव में आप जो है गवर्नमेंट में फिर से आने वाले हैं? आश्वस्त हैं, ठीक है। आप 2022 का चुनाव में आने वाले हैं। बहन मावती जी ने ये कहा कि हम जो है अल्पसंख्यक और ब्राह्मण और दलित इन दोनों के कॉम्बिनेशन बना के हम फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं और 2022 के चुनाव में फिर से सत्ता में वापस आने वाले हैं। जी जी, क्या आप इस बात से आश्वस्त हैं कि फिर से उनको अल्पसंख्यक वोट करेगा? जी जी, एकदम झाड़ करेगा अल्पसंख्यक वोट। और दूसरी बात है सरकार हमारी बनेगी जी। बहन जी उत्तर प्रदेश में आएंगी और बेहतरीन किस्म का मतलब आश्वासन अपना चलाएंगी, अपना सब सारा सिस्टम बैठाएंगी। जितना गरीब दलित वो सब समझती हैं कि किसको किस तरह डील किया था, किस तरह उनको हिस्सेदारी दिया था, वो कर लेंगी। और रहा सवाल, आप भूल जाइए अब कि सपा की सरकार कभी बनेगी, अब ये वजूद से खत्म हो जाएगी। ये मैं चैलेंज कर रहा हूं आपसे कि सपा की सरकार कभी बनेगी नहीं। अब खाली आप लोग एक ढोल और वो लेके आप बजाते रहिए। हमारी सपा की सरकार, ठीक, आपकी बात हो गई, आपकी बात होगा कि सरकार बनेगी, अब बहन जी आएंगी, ठीक, वो तो समझ में आ जाएगा। मैं आप लोगों की बातें इन दर्शकों के बीच में छोड़े जा रहा हूं। ये दर्शक फैसला करेंगे। 2022 बहुत ही नजदीक है, आखिर सरकार किसकी बनती है। लेकिन सरकार के बनने और बिगाड़ने में अल्पसंख्यकों का बहुत अच्छा योगदान होने वाला है। दोनों पार्टियां बसपा और सपा इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि अल्पसंख्यक उनको वोट करेगा। लेकिन अल्पसंख्यक इस बात से संतुष्ट नहीं है कि उनका उत्थान, आर्थिक उत्थान होगा कि नहीं, शिक्षा का उत्थान होगा कि नहीं, आखिर उनकी दुर्गति ऐसे क्यों हुई है। मुझे ये उम्मीद है कि ये दोनों पार्टियां, चूंकि इन दोनों पार्टियां ये अल्पसंख्यकों को वोट लेती रही हैं, इनके शिक्षा के उत्थान के लिए और इनके आर्थिक उत्थान के लिए बेहतरीन नियम बनाएंगी और इनको बेहतरीन प्रश्रय भी देंगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ पर आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।